चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन है तो मुश्किलें आती हैं और जब मुश्किलें आती हैं तो हम उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष में तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हम मंत्रों का जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, रत्न पहनते हैं और कभी कभी यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। आज हम आपको बताएंगे अपनी राशि के हिसाब से कौन सा यंत्र आप इस्तेमाल करें, किस यंत्र के संपर्क में रहें कि आपको फायदा पहुंच सके। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि राशि के हिसाब से यंत्रों का प्रयोग कैसे करें, शक्तिशाली यंत्रों से आपके बिगड़े हुए काम कैसे बनेंगे और यंत्रों के सही प्रयोग से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। तो बात करेंगे आज यंत्रों की कि अपनी राशि के हिसाब से आप किस तरह यंत्रों का इस्तेमाल करें, किस तरह यंत्रों का प्रयोग करें। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है ज्येष्ठा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में आप कोशिश करें कि जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। अलग अलग राशियों के लिए कौन से यंत्र इस्तेमाल किए जाएंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि यंत्रों का मामला क्या होता है, अर्थ क्या होता है और यंत्रों से जुड़ी हुई खास बातें क्या हैं। देखिए, यंत्र एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना है। यंत्राज आर द स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल डायग्राम, एक ज्यामितीय संरचना है जिसमें विशेष तरह की आकृति बनी होती है, विशेष तरह के चिन्ह बने होते हैं या विशेष तरह के अंकों का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह, रेखाओं और बिंदुओं वाले जो यंत्र होते हैं, जैसे श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र, ये बड़े शक्तिशाली होते हैं। जो चित्र वाले यंत्र होंगे जिसमें रेखा होगी, बिंदु होगा, अलग अलग तरह के चित्र बने होंगे, ऐसे यंत्र बड़े शक्तिशाली होते हैं और इनका निर्माण और प्रयोग बड़ा कठिन होता है। इनका निर्माण करना और इनका प्रयोग करना बड़ा कठिन होता है। जो नंबर्स वाले यंत्र होते हैं जिसमें अंक लिखे होते हैं, आमतौर पे 9 अंक या 16 अंक या 24 अंक लिखे होते हैं, ये सामान्य शक्तिशाली होते हैं और इनको बनाना और इनका प्रयोग करना थोड़ा सरल होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। एक ही प्रकार का यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। अलग अलग तरह के यंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि जो यंत्र मेष राशि वाले को फायदा करेगा वही यंत्र मिथुन वाले को भी फायदा करेगा, या जिस यंत्र को पहनने से मेष वाले की शादी हो गई उसी यंत्र को पहनने से मिथुन वाले की शादी हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग तरह के यंत्र होते हैं और उन यंत्रों का प्रयोग करके आप व्यक्ति के जीवन को आसान बना सकते हैं। देखिए, अगर आप यंत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं तो विशेष दशा में करिए, सामान्य दशा में मत करिए और बड़ी सावधानी के साथ करिए, सोच समझ के करिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। अगर आप उल्टे सीधे तरीके से या गलत तरीके से यंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपकी जिंदगी रुक सकती है, आपको जिंदगी में नुकसान हो सकता है। इसलिए सोच समझकर ठंडे दिमाग से सलाह लेकर के तभी यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में।
मेष राशि वालों के लिए मंगल का यंत्र धारण करना बड़ा शुभ होता है। अगर मेष राशि के लोग मंगल का यंत्र पहने तो उन्हें काफी फायदा होगा। और ये यंत्र ट्रायंगुलर होना चाहिए, त्रिकोण होना चाहिए, तांबे पर बना हुआ होना चाहिए। त्रिभुजाकार तांबे पर बना हुआ ये यंत्र होना चाहिए। इसको लाल धागे में कमर में या गले में पहनना शुभ होता है। वृष राशि, वृष राशि वालों के लिए शुक्र का यंत्र धारण करना बड़ा अच्छा होता है। अगर वृष राशि के लोग शुक्र का यंत्र पहने तो काफी शुभ होगा। ये गोल होना चाहिए, चांदी में बना हुआ, गोल आकृति में चांदी का बना हुआ शुक्र का यंत्र होगा। और इसको गले में धारण करना चाहिए सफेद धागे में या गुलाबी धागे में। इसको गले में पहनना ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का यंत्र बुध का यंत्र होगा और यह षटकोणीय होगा, जिसकी 6 भुजाएं होंगी। इसको आप पहन सकते हैं, कांसे पर बना हुआ होना चाहिए, ब्रॉन्ज पर बना हुआ होना चाहिए और इसको हरे धागे में गले में पहनना चाहिए। मिथुन वाले अगर बुध का यंत्र पहने, सही तरीके से बना हुआ हो, तो बहुत ही फायदा होता है। मिथुन वालों की जो दुविधा की स्थिति है, जो कंफ्यूजन की प्रॉब्लम है, जो बार बार चीजों को लेकर परेशान होते हैं, ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। और मैं बता दूं कि जिन यंत्रों की मैं बात कर रहा हूं कि आपको पहनना है, ये यंत्र अंकों वाले होने चाहिए, नंबर्स वाले होने चाहिए। ये यंत्र चित्र वाले नहीं होने चाहिए। आप नंबर्स वाले यंत्र पहनिएगा, क्योंकि इसके नुकसान करने की संभावना थोड़ी कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। कर्क राशि की बात करें, आपके लिए चंद्र यंत्र धारण करना शुभ होता है। ये चंद्र यंत्र जो है ये अर्धचंद्राकार होना चाहिए, अर्धचंद्राकार बना रहेगा और ये चांदी में बना हुआ होना चाहिए। अर्धचंद्राकार चांदी में बना हुआ यंत्र होना चाहिए। इसको आप सफेद धागे में अपने कमर में भी बांध सकते हैं और गले में भी पहन सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए सूर्य यंत्र धारण करना शुभ होता है। सूर्य का यंत्र आप पहने, ये यंत्र गोल होना चाहिए और तांबे पर या सोने पर बना हुआ होना चाहिए, गोल्ड पर या कॉपर पर बना हुआ होना चाहिए। लाल धागे में डाल करके इसको गले में धारण करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। तांबे का गोल यंत्र सोने या तांबे में बना हो, सूर्य यंत्र हो, उस पे नंबर्स लिखे हुए हों सूर्य वाले, और ये यंत्र आप लाल धागे में गले में पहने तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि की बात करें, षटकोण की आकृति में बना हुआ यंत्र होना चाहिए। बुध यंत्र, कांसे पर, ब्रॉन्ज पर बना हुआ बुध यंत्र होना चाहिए। इसको गले में हरे धागे में या काले धागे में आप पहनेंगे किस दिन? एक बड़ा सवाल है। यंत्र पहना कब जाए? यंत्र पहनने का सही दिन होता है महीने की पूर्णिमा। महीने की पूर्णिमा पर गंगा जल से शुद्ध करके, दूध से शुद्ध करके कोई भी यंत्र पहना जा सकता है। तो कन्या राशि वाले षटकोण आकृति का बुध का यंत्र हरे धागे में अपने गले में धारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, इनके लिए चांदी की गोल आकृति पर बना हुआ शुक्र यंत्र अच्छा होगा। चांदी में गोल आकृति पर अगर शुक्र यंत्र बना हुआ है तो ये इनके लिए काफी उत्तम होगा। इसको अंगूठी में या गले में धारण करना चाहिए। इसको आप अंगूठी में पहने या गले में पहने तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन चांदी में बना हुआ होना चाहिए, तभी इसका फायदा ज्यादा होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को सोना और चांदी मिला करके मंगल यंत्र बनवाना चाहिए। त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर, त्रिभुज वाली आकृति का एक यंत्र बनवा लें आप, जिसमें सोना और चांदी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला रहे।
और इसका तांबे, थोड़ा तांबा भी चाहे तो मिलवा ले, और इसको आप ट्रायंगुलर बनवा लें और ट्रायंगुलर बनवा करके लाल धागे में इसको आप गले में पहन ले। तांबा ना भी मिलवाएं तो सोना चांदी तो मिला होना चाहिए ही, तभी वृश्चिक राशि का बैलेंस स्थापित हो पाएगा। धनु राशि, सोने या पीतल पे बना हुआ बृहस्पति यंत्र धारण करें। जुपिटर का यंत्र बृहस्पति यंत्र सोने या पीतल में बना होगा और आयताकार होगी, इसकी आकृति रेक्टेंगुलर होगी, आयताकार, और ये गले में धारण किया जाएगा पीले धागे में या सोने की चेन में। मकर राशि, लोहे पर बना हुआ होना चाहिए शनि यंत्र। ये वर्गाकार होगा, स्क्वायर होगा। इसको अंगूठी में अगर आप पहने, लोहे पर बना हुआ छोटा सा शनि यंत्र बनवा लें, इसको लोहे की अंगूठी में बनवा करके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में पहने। अगर अंगूठी में पहनने में असुविधा हो रही है तो आप इसको गले में वर्गाकार शनि यंत्र काले धागे में डाल करके गले में भी पहन सकते हैं। कुंभ राशि, इनके लिए वर्गाकार शनि यंत्र उत्तम परिणाम देगा, लेकिन यहां पर लोहा शुद्ध नहीं होगा, यहां पर लोहे के साथ थोड़ी चांदी मिली हुई होगी। इसको गले में आप पहनिए, वर्गाकार शनि का यंत्र बनवाइए लोहे का, इसमें जरा सी चांदी होनी चाहिए। इसको काले धागे में अगर गले में धारण किया जाए तो बहुत शुभ होगा, बहुत उत्तम होगा। मीन राशि, आपको आयताकार बृहस्पति का यंत्र पहनना है गले में, पीले धागे में या सोने की चेन में पहने। इसको सोने में बनवा करके या पीतल में बनवा करके अंगूठी में भी पहन सकते हैं, या पीले धागे में या सोने की चेन में गले में भी डाल सकते हैं। जब आपका यंत्र बन जाए तो मैं फिर बता दूं, अंकों वाला यंत्र होना चाहिए, नंबर्स वाला यंत्र होना चाहिए। बन जाने के बाद इसको कच्चे दूध से धो लें, फिर गंगा जल से धो लें, फिर धूप अगरबत्ती आदि दिखा लें, और इसके बाद पूर्णिमा के दिन इस यंत्र को धारण करें। एक यंत्र की ताकत लगभग अंक वाले यंत्र की ताकत 1 साल तक बनी रहती है। 1 साल बाद इसे निकाल करके फिर से शुद्ध करके फिर से धारण कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सपने में बार बार दुर्घटना दिखाई दे, बार बार किसी का एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या है। सपने में अपने साथ या दूसरों के साथ दुर्घटना होती बार बार आप देख रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है, ये समझाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम यंत्रों के बारे में बात कर रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। आकाश बताइए। हेलो जी। हाँ पंडित जी, प्रणाम जी। नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरा जन्म तारीख है 28 अक्टूबर 1999। समय बताइए। सुबह 4:47। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। पूछिए, क्या सवाल है आकाश? पंडित जी, मेरी नौकरी कब तक लगेगी, और सरकारी जॉब होगी या प्राइवेट, और जल्दी से जल्दी लग जाए उसके लिए कुछ उपाय बताइए। देखो आकाश, जो आपकी कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली कन्या लग्न की है, राशि आपकी वृषभ राशि है। आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं जरूर बनती हैं, लेकिन उसमें अभी 2-2.5 सालों का समय है। कम से कम 2022 के आसपास आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी या बैंकिंग आदि नौकरी के लिए तैयारी करिए, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बन जाएगी। दूसरी बात देखो ये है इस कुंडली में कि आप शीघ्र नौकरी चाहते हैं, आपको थोड़ा मन लगाना पड़ेगा पढ़ाई में, थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो नौकरी वाले पार्ट को अच्छा करने के लिए एक तो सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, और दूसरे एक पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और आपको यंत्रों के बारे में विशेष जानकारी भी बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अस्थमा की समस्या है, अगर आपको ब्रोंकाइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो नियमित रूप से एक सेब जरूर खाइए। इससे छाती की समस्या में, अस्थमा की समस्या में सुधार होता है और हृदय भी स्वस्थ बना रहता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, शिव जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, धन की स्थिति ठीक रहेगी, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ होगा, काफी व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, ये समय नए संबंधों की शुरुआत का है। इस समय नए काम के अवसर भी मिलेंगे और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। शुभ रंग आपका सिल्वर होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और बेवजह की चिंता बिल्कुल न करें। थोड़ा सा समय अगर पूजा उपासना में दें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, किसी छोटी यात्रा की संभावना भी दिख रही है और धन की स्थिति भी ठीक दिख रही है, लेकिन परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे, धन का लाभ होगा और अपने रुके हुए कामों को निपटा लीजिए। जो अधूरे काम हैं उन्हें पूरा कर लीजिए। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, नौकरी में सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन काफी व्यस्तता भी है साथ में। रुका हुआ धन आज आपको कहीं ना कहीं से मिल सकता है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 90%। धनु राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहने वाली है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा आपके लिए 60%। मकर राशि, करियर की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी, काम का प्रेशर कम होगा, किसी महिला का सहयोग मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी और इस समय आपकी मानसिक चिंताएं भी हल होंगी, दूर होंगी। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, यात्राओं में सावधानी इस समय बनाए रखिएगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, निशु हैं गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए निशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आपकी आवाज आ रही हो? ठीक हो आप? जी बिल्कुल, बताइए। तो मुझे मेरी डेट है 1997। तारीख तो बताइए। 17 जनवरी। 17 जनवरी 97। समय बताइए। 4 से 4:30 बजे के बीच में सुबह को। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजियाबाद में। पूछिए क्या सवाल है जी? क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं।
देखो क्या निशु, करना चाहिए? आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। इस कुंडली में सरकारी नौकरी लगने की संभावना कमजोर है। बेहतर होगा कि आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, मीडिया या जर्नलिज्म की पढ़ाई कर लें, या मैनेजमेंट के अलावा कानून की पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट, कानून या मीडिया जर्नलिज्म की पढ़ाई करें। इसी क्षेत्र में आपके लिए बढ़िया करियर की संभावना बनती है। सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें। दूसरी बात यह है कि अपने जीवन और भविष्य को अच्छा करने के लिए एक मोती बनवा के आप पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रीना हमारे साथ पटना से। उनसे बात करते हैं। रीना जी बताइए। प्रणाम पंडित जी नमस्कार, बताइए। अपने बेटी के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए बेटी की। 25 जुलाई 1996। 25 जुलाई 1996। समय बताइए। 10:46 रात को। 10:46 रात को। कहाँ जन्म हुआ है? चितरंजन, वेस्ट बंगाल। क्या सवाल क्या है? जी, शादी कब तक होगी और किस साइड में होगी और करियर कैसा रहेगा, और मानी का पन्ना पहनी हुई है, क्या दोनों पहन सकती है साथ में? आपकी बिटिया की जो कुंडली हमारे पास बनती है ये मेष लग्न की है और आपकी बिटिया की राशि बनती है वृश्चिक। विवाह में अभी समय है। विवाह 2022 के पहले तो नहीं होता। 2022 में शादी होती हुई दिखाई दे रही है और शादी मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में ही आसपास कहीं होने की संभावना है। आपके नेटिव प्लेस से, जहां वर्तमान में रहते हैं, वहां से 100-150 किलोमीटर के अंदर शादी हो जानी चाहिए। बहुत दूर शादी नहीं होगी। पन्ना आपकी बेटी नहीं पहनेगी। माणिक के इसने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है। माणिक के पहने रहें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह 108 बार जप करें तो इनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। आने वाले साल में सेहत का बहुत ध्यान रखें। किसी भी तरह की मुकदमेबाजी से बचें। स्थान और करियर में बदलाव के योग आपके लिए बनते हैं। संपत्ति और वाहन के लाभ की संभावनाएं भी दिख रही हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु की उपासना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि सपने में बार बार दुर्घटना दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। अगर आपको सपने में बार बार दुर्घटना दिख रही है तो इसका मतलब आने वाले समय में दुर्घटना हो सकती है। आपको सावधान रहना चाहिए। ये पूर्व जन्म का संकेत भी हो सकता है। जिन लोगों का देहांत पूर्व जन्म में दुर्घटना में होता है उन्हें इस जन्म में बार बार सपने में दुर्घटना के दर्शन होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। ऐसा सपना अगर लगातार दिखाई दे तो हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें। आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, फाइनेंशियल मुश्किलें हैं, ये दूर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उपाय करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।